अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इधर यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस में लेकर काफ़ी। देखो लिखा हुआ है 25, ये पावर 4 है एंड ये डिवाइड में तुम्हारा 5 पावर 3। ठीक है, अब इसको आते सॉल्व करने को। देखो यहाँ पे एक नोटिस में बता दूँ, 25 को तुम क्या लिख सकते हो बोलो? 25 को तुम लिख सकते हो 5 × 5 लिख सकते हो, या फिर ये हो सकता है 5 का स्क्वायर। समझ गए? तो मैं बस 25 के प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो 25 के प्लेस पे मैंने रखा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये 4 तो अभी भी पावर में, तो ये तुम्हारा ओवरऑल पावर में 4 आ गया। ठीक, एंड ये डिवीज़न में तुम्हारा 5⁻³ अब यहाँ पे आते हैं, देखना। तुमने एक पढ़ा होगा रूल कि अगर a पावर m है एंड ये raised to n है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये आपस में जो पावर है ना वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, तो ये m × n के फॉर्मेट में आ जाता है, मतलब कि a mn होगा। गॉट इट? तो देखो इस केस में तुम्हें नोटिस हो रहा है कुछ, तुम्हें नोटिस हो रहा है कि भैया यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। तो 5, अब बोलो 4 × 2 कितना हो गया, बोलते जाओ 4 × 2 = 8 हो गया। एंड ये तुम्हारा जो सेकेंड पार्ट है हमने यहाँ पे लिख दिया 5⁻³ अब देखो, जब भी इस टाइप का ऐसा कुछ बने ना, जब भी ऐसा कुछ बने तो तुम प्रीफर करना कि उसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा करो। फ्रैक्शन जहाँ पे एक अपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, और रूल कहता है कि जो फर्स्ट वाले टर्म होते हैं ना वो तुम्हारा ऐसे इस पे आते हैं न्यूमरेटर पे, और जो सेकंड वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आसानी से अभी हो क्लास 7th में, अभी हो 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में, तो जो ये फॉर्मेट है ना जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखो, ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे जेई के प्रिपरेशन करोगे, बहुत कुछ होगा, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। कैलकुलेशंस में काफ़ी क्लियरिटी मिलती है। तो देखो, तो ये फर्स्ट टर्म है जो ये तुम्हारा अपर फॉर्म में आ जाएगा, तो मतलब ये 5⁻8 हो गया। एंड देन डिवीज़न में ये सेकेंड टर्म है जो ये बेस में आ जाएगा, तो 5⁻3 हो गया। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तुमने फिर से एक रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास सेम बेस है एंड डिफरेंट पावर है और ये तुम्हारा डिवीज़न में है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो क्या बोला मैंने बोला ना कि सेम बेस है, मतलब यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे भी a है। ठीक है, और ये देखो m एंड n, मतलब कि m एंड n बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट पावर है, और ये तुम्हारा फॉर्मेट क्या कर रहा है, ये फॉर्मेट हमारा कह रहा है कि ये डिवीज़न में है। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है ना, तो तुम्हें पता होगा कि ऐसा केस होता है तो हमारे पास एक रूल है। कैसा रूल है? तो ये हो जाता है जो पावर होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होता है, बोलते जाओ, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर का सब्सट्रैक्शन अगर होता है। ठीक है, तो बस वो रूल फॉलो कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 और 8 में से ये 3 चला जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 ये पावर 5। ठीक है, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एनसीईआरटी में तुम्हारा ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बैक में सॉल्यूशन तुम्हारा ये प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसको तुमको फर्दर बोलेगा कि हाँ एक्सप्लेन, तो बस तो फर्दर है, तो अगर 5 × 5 कर सकते हो थोड़ा सा, अगर टाइम बच गया तुम्हारे पेपर में तो क्या ही करोगे। तो देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 25, और ये तुम्हारा 5 बच गया। तो देखो 25 × 5 का मल्टीप्लाई मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्टली अगर यहाँ चालू किया तो 25 को फिर 125 ऐसे ऐसे करके, तो भाई कैलकुलेशन लेने दिया जाएगा। ब्रेक करके करोगे तो आसानी से होता है। 25 × 25 125, एंड 125 है और ये 25 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको सॉल्व कर लिया कहीं पे ऐसा साइड में कि 125 और 25 ऐसा करके सॉल्व कर लिया। तो 5 5 जा बोलो 25, हाथ में 2, 5 10 तो 12 के, तो हाथ में 1 5 1 6, फिर ये हो गया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 5 2 10, 4 1 5 एंड 250, अब ऐड कर दो 5 2 6 5 11, हाथ में हो गया 3। तुम्हारे पास आंसर है 3125। खैर इतना नहीं पूछता,
यहीं तक तुम्हारा ये लिमिटेड होता है कि अगर 5⁵ अगर आ गया तो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।